जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 23 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जब रावण ने अंगद को अपने दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा, अरे बंदर, तुम कौन हो? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर दूत हूँ, प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। मेरे पिता और तुम में मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। अंगद फिर कहते हैं कि तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे बहुत प्रकार का वर भी प्राप्त किया है। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहबस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, मेरी हितकारी सलाह सुनो। क्या प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध जो है क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबा, गले में कुल्हाड़ी लटकाओ और अपने सगे संबंधियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर मेरे साथ चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनकर, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे, माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं है। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से मित्रता मुझसे मानता है तुम? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा सा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तुम ही बाली का लड़का है, तुम ही बाली का पुत्र है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए और अग्नि रूपी पैदा हुआ है, यानी तुम अपने कुल के अनुसार पैदा नहीं हुआ है। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? रावण पूछता है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से अपनी कुशल पूछ लेना, उनकी कुशल पूछ लेना। कौन? अंगद हंसकर कहता है। श्री राम जी से विरोध करने पर कैसी कुशलता होती है, यह सब तुमको वे सुनावेंगे, यह सब वे तुमको सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में रघुवीर न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुमने जो 20 नेत्र और 20 कान, तुम्हें तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दोस्त, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत रक्षा की बात तो अपनी आँखों से देख ली।
ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाला तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाता? ऐसा तुम व्रत धारण करते हो, तुमको तो डूबकर मर जाना चाहिए। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं तो बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। यानी अंगद जी व्यंग करके बोल रहे हैं। रावण ने कहा, अरे मूर्ख बानर, व्यर्थ बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को गरसने के लिए राहु के समान है। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा, मुझसे युद्ध कर सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो चुका है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकेगा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं। रावण कहता, नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने क्या कहा, सुनिए रावण से। हे राक्षसराज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारे नगर को जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। एक छोटा सा बंदर रावण के नगर को जला दिया, ये वचन सुनकर कौन उसको सत्य कहेगा। हे रावण, जिसको तुम बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। किसको? उस बानर को मैंने खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर भी कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबरी वालों के साथ ही करना चाहिए, नीति यही है। सिंह यदि मेढक के मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? सिंह यदि मेढक को मारे तो कोई सिंह को भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा ही कठिन होता है। तब रावण ने हंसकर कहा, बंदर में यह एक बड़ा गुण है, जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आपके सामने है। तो बंधुओं, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो आगे का प्रसंग आपके सामने में है। धन्य की से जो निज प्रभु का जा, जह तह नाचई परी हरि लाजा। नाची कूदी करी लो गैरी झाई, पतिहित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। वह उसके धर्म की निपुणता है।
अंगद स्वामी भक्त तब जाति, अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति। मैं गुण गाहक पर मैं सुजाना, तब कटोरा टनी करऊँ नहीं काना। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति। मैं गुण ग्राहक परम सुजाना, तब कटुरटनी करऊँ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है। रावण कहता है, हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुणग्राहक और परम सुजान हूँ, मैं गुणग्राहक और परम सुजान हूँ, इसलिए तेरी जली कुटी बक 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 कान से ध्यान नहीं देता, तुम्हारी जली कुटी को मैं ध्यान नहीं दे रहा। रावण कहता है, कपिता गुण गा कताई, कपिता गुण गा कताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बिंधसी तुत बाधि पुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। कह कपि तव गुण गाह कताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बिंधसी सुत बधि पुर जारा, तदपि न तेहि कुछ कृत्य अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहिकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं किन्नी ढिठाई। देखूँ आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोस न माखा। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में किन्नी ढिठाई। देखूँ आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोस न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो असीमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा दस सीसा। पितहि खाई खाते पुनि तो ही, अब ही समुझी पड़ा कछु मोही। जो असीमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा दस सीसा। पितहि खाई खाते पुनि तो ही, अब ही समुझी पड़ा कछु मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू अपने बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद से कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और भी बात मेरी समझ में आ गई है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतौ न तोई अधम अभिमानी।
कहु रावण रावण जग कीर्ति, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बाली विमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल जस का कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। अंगद कहता, बालई जीतन एक गयु पताला, राखूं बांधिस सुन है साला। खेल ही बालक मारही जाई, दया लागी बाली दिन छोड़ाई। बाल ही जितन एक गयो पताला, राखो बांधी सुन है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दिन छोड़ाई। एक रावण तो बाली को जितने पाताल गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहज भुज देखा, ढाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आबा, सो पुलुस्ति मुनि जाई छोड़ाबा। एक बहोरी सहस भुज देखा, ढाई धरा जिमि जंतु विशेषा। ढाई धरा जिमि जंतु विशेषा। फिर एक रावण को सहस्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह पकड़ लिया। समझकर विशेष प्रकार का जंतु समझकर उसे पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलिस मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। पुलिस मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच जाति, रहा बालिकी काक। इन महु रावण ते कवन सत्य, बदहि तजी माख। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। एक रावण की बात कहने से तो मुझे बड़ा ही संकोच हो रहा है। अंगद कहता है, वह बाली की कांख में रहा था, वह बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खीजना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सट सोई रावण बलशीला, सुनु सट सोई रावण बलशीला। हरगिरि जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई। पूजहु जेहि सिर सुमन चढ़ाई। सुनु सट सोई रावण बलशीला, हरगिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजहु जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी भी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर, सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा की थी। सिर सरोजनी जय करनी उतारी, पूजहूँ अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानही दिक पाला, सठ अजहूँ जिनके उड़
साला। सिर सरोज निज करही उतारी, सिर सरोज निज करही उतारी, पूजहु अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानही दिगपाला, शठ अजहूँ जिनके उड़साला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनेकों बार, अनगिनत बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उड़ कठिनाई, जब जब भीड़हूँ जाई बड़ियाई, जिनके दर्शन कराल न फूटे, उड़ लागत मूल कई टूटे। जानहि दिग्गज उड़ कठिनाई, जब जब भीड़हूँ जाई बड़ियाई, जिनके दर्शन कराल न फूटे, उड़ लागत मूलक इब टूटे। दिशाओं दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वह मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलिक प्रलापी। जासु चलत डोलत इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलिक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठ बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी नर, कर करसी बखान, रे कपि बर बर खरब खलब, जाना तब ज्ञान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, अशभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनि अंगद सकोप कह बानी, सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुजय गहन अपारा, धन अनल सम जासु कुठारा। सुनि अंगद सकोप कहबानी, बोलू संहारी अधम अभिमानी। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच विचार कर बोल। जिनका फरसा सहस्रबाहों की भुजा रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा,
बुरे नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जासु पर सुसागर खरधारा, बड़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया, उन परशुराम जी का गर्भ भी जिनके देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस, अरे अभागे रावण, वे मनुष्य क्यों कर है, वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। राम मनुज कसरे 60 बंगा, राम मनुज कसरे 60 बंगा। धनवी कामू नदी पुनि गंगा, पशु धेनु कल्प तरुरूखा। अन्नदान अरुणश पीयूषा। राम मनुज कसरे 60 बंगा, धनवी कामु नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरुरूखा, अन्नदान अरुरस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। अंगद रावण से बातचीत कर रहे हैं। बैन ते खगयहि ससानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। बैन ते खग यही सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख, अरे ओ मूर्ख, सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या लाभों जैसा है या लाभ है। सेन सहित तब मान मथी मन, सेन सहित तब मान मथी बन। उजारी पूरी जारी, कसरे 60 हनुमान कपी गयऊ। जो तब सुत मारी, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए। क्यों रे दोस्त, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। ये अंगद रावण को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंदूर घुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र शक राखी न तोही। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र शक राखी न तोही। अरे रावण, कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुम्हें ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। ब्रह्मा और रुद्र भी यानी महादेव भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे।
मुड़ बिरथा जैनी मारे सी गाला, राम बयर अस होई हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहई धरनी राम शर लागे। मुड़ बिरथा जनी मार सी गाला, राम बयर अस होई हाला। अरे मूर्खे, व्यर्थ गाल न मार, डिग न हाक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़े रहेंगे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेलही भालू कीस चौगाना। जब ही समर को पही रघुनायक, छुटही अति कराल बहुसायक। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेलही भालू कीस चौगाना। जब ही समर को पिही रघुनायक, छुटही अति कराल बहुसायक। और रिछ बानर तेरे उन गेंदों के समान अनेक सिरों से चौगान खेलेंगे। जब रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाण बहुत से एक साथ छूटेंगे। तब की चलही अस गाल तुम्हारा, अस बिचारी भजूराम उदारा। सुनत बचन रावण पर जारा, जरत महानल जनु घृत पारा। तब की चलही असगाल तुम्हारा, अस बिचारी भजूराम उदारा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसे जो बकबक करो ऐसा चलेगा? ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधुमम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनही, जितेऊ चराचर झाड़ी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण। वह बोला कौन? रावण बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया। ये रावण कहता अपनी बड़ाई करता है। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 27 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जय श्री राम।